नमस्कार, वकील करो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, एक इंडियन कंपनी जो दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। L&T और टाटा प्रोजेक्ट्स ने भी इनसे इंस्पायर्ड होकर काम किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस ग्रुप ने हमेशा मीडिया को अवॉइड किया है। लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को खड़ा करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देश के ज्यादातर हेरिटेज बिल्डिंग्स जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, RBI हेडक्वार्टर, मुंबई का ताज महल और ओबेरॉय होटल ब्रिज, कैंडी एंड लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक दी इंपीरियल SPZ प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पास्ट में अच्छा काम किए। अभी रिसेंटली उन्होंने रोहतांग का अटल टनल, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रेल ब्रिज चेनाब राजपथ का रेडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर्तव्य पथ और G20 समिट के लिए भारत मंडपम का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है। और हाँ, इनकी इज्जत सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी है। ओमान के सुल्तान इनके बनाए पैलेस में रहते हैं और अब्बू धाबी का विशाल BAPS हिंदू टेम्पल भी शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप नहीं बनाया है। बहुत कुछ है इस ग्रुप के बारे में जिसे आपको जानना चाहिए। इसी ग्रुप ने रतन सर के बाद टाटा ग्रुप को अगला चेयरमैन दिया। पालोनजी के बेटे साइरस मिस्त्री और ये टाटा ग्रुप जैसे बड़े कॉन्ग्लूमरेट में 18% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन 160 साल पहले इस ग्रुप ने शुरुआत की थी मुंबई के एक फुटपाथ बनाने के प्रोजेक्ट से। तो चलिए आज के वीडियो में हम शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की कहानी को डिटेल में जानते हैं। ये बात है 18th सेंचुरी की। ईरान से कुछ पारसी फैमिलीज इंडिया आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने देश पर अपना दबदबा बना रखा था। मुंबई एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में तब्दील तो हो रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा हम इंडियंस के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। सभी मिल्स, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स या तो अंग्रेजों के कब्जे में थे या तो हमारे जरूरत का सामान ब्रिटेन से इंपोर्ट होकर आता था। यहाँ तक कि टाटा और बिड़ला जैसे बड़े बिजनेस घराने भी कॉटन और अफीम की ट्रेनिंग से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन ऐसे माहौल में एक यंग पारसी पालोनजी मिस्त्री ने भीड़ से अलग हटकर कंस्ट्रक्शन के काम में हाथ आजमाने की हिम्मत जुटाई। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक इंडियन के लिए इस सेक्टर में अपनी जगह बनाना लगभग नामुमकिन था। और साथ ही पालोनजी के पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही उनकी अंग्रेजों में अच्छी पकड़। लेकिन अपने बिजनेस को प्लान करके उन्होंने एक ब्रिटिश से दोस्ती की और साथ मिलकर साल 1865 में लिटिल वुड पालोनजी के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की। वो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का काम तो करने लगे, लेकिन जब भी किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते तो कोई ना कोई इश्यू बताकर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चला जाता था। लेकिन पालोनजी इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, इसलिए वो घबराए नहीं और लगातार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अपना प्रपोजल सबमिट करते रहे। और आखिरकार उन्हें मुंबई के चौपाटी में एक फुटपाथ के कंस्ट्रक्शन का काम मिला। उनके क्वालिटी वर्क को देखकर अंग्रेज काफी इम्प्रेसिस हुए और फिर उन्हें मालावार हिल में एक रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन का काम मिला, जिसके जरिए अगले 100 साल तक आसपास के घरों में वाटर सप्लाई की गई। धीरे धीरे उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काफी काम मिलने लगा और सिर्फ 13-14 साल की उम्र में उनके बेटे शाहपुरजी मिस्त्री धंधे में उनका हाथ बटाने लगे और फिर कंपनी का नाम शाहपुरजी पालोनजी कंपनी कर दिया गया। फिर साल आया 1930, जब मुंबई के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट SPZ के लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 21 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया, जिसके बाद SP ग्रुप सबकी नज़र में आ गया कि कोई इंडियन कंपनी भी है जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तेजी से कंप्लीट कर सकती है। फिर दौर शुरू हुआ 1940 का, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर थी और ब्रिटिश बिजनेसमैन अपना धंधा समेटना शुरू कर दिए थे।
उसी वक्त एक ब्रिटिश फाइनेंस फर्म कंपनी पर उनकी नज़र पड़ी जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स के लिए लोन अरेंज करती थी। इसने साल 1924 में टाटा स्टील और एसईसी सीमेंट के लिए भी फंड अरेंज किया था। शाहपुर जी ने उस कंपनी के बारे में पता किया, उनसे डील की और कंपनी को अक्वायर कर लिया कि साइरस मिस्त्री के भाई शाहपुर मिस्त्री अपने बेटे पलोन और साइरस के बेटे फिरोज और जहान के साथ कंपनी को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शाहपुर जी पलोन जी ग्रुप के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वकील करो मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।